आपने डीप फेक और क्लोनिंग की बात करी यहाँ पे। मैं आपसे एक बहुत सिंपल चीज़ समझना चाहती हूँ, क्योंकि जनता को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी। हम ये कैसे समझें कि ये एआई कंटेंट है? क्योंकि अभी तो सरकार ये कह रही है कि आपको हर कंटेंट के नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ अ रीज़न कि फेक न्यूज़ भी बहुत फैलती है। लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये रियल वीडियो नहीं है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो? सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक बड़ी फेमस आपने वीडियो की बात की, विल स्मिथ की बड़ी फेमस एक डीप फेक वीडियो है। किसी ने 2022 में विल स्मिथ का डीप फेक बनाया कि वो स्पेगेटी खा रहे हैं। बहुत ही गंदी वीडियो थी, मतलब देख के लग रहा था क्या है ये। आज 3 साल बाद वो ही वीडियो एक एक जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड बन गया है, सब अपनी टेस्टिंग उसी वीडियो पे करते हैं। आज आप ये नहीं बता सकते कि विल स्मिथ सच में वो खा रहे हैं या कोई एआई जनरेटेड वीडियो है। तो एआई इतना प्रिसाइज हो गया है। मैं अगर एक दो ऐप्स के बारे में बात करूं, गूगल जेमिनाई का नैनो बनाना है, जिसमें आप कोई भी पिक्चर अपनी बना सकते हैं और एक्सट्रीमली रियलिस्टिक है। अभी कुछ टाइम पहले चाइना का सी डांस आया है, सी डांस 2.0, उसने तहलका मचा दिया है, क्योंकि वो इतनी रियलिस्टिक वीडियोस पैदा कर रहा है कि अब ये नहीं समझ आ रहा कि यार ये कोई मार्वल की मूवी देख रहा हूँ मैं, हाँ। या फिर एआई जनरेटेड कंटेंट है। और ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि देखिए लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हमारे पास कितने केसेस आते हैं जहां पर डीप फेक बनाए जा रहे हैं थैंक्स टू दीज फोटोज। मॉफ्ड फोटो का जो एक मुद्दा था, मैं तो कहता हूँ मॉफ्ड फोटो का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। मॉफ्ड फोटो का क्या मतलब है कि आपने वीडियो में फेर बदल करके कुछ बना दिया। एआई से ऐसी आप लोगों की फोटोज वीडियोस बना रहे हो कि मॉफ नहीं लगती, वो लगती है यार ये तो सही है, बिल्कुल रियलिस्टिक वो है। और इसी के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हाल ही में अभी आईटी रूल्स 2026 आए हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में इंटरमीडियरीज बोलते हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा एआई जनरेटेड कंटेंट उसके नीचे वाटरमार्किंग होनी चाहिए, मैंडेटरी है पहला। दूसरा, कल को कोई भी मान लीजिए कोई यूज़र है, उनको दिक्कत होती है, उनको लग रहा है कोई मिसयूज़ हो रहा है मेरी वीडियो का, आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ये हटाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन रूल्स से पहले बहुत केसेस आ रहे थे जहाँ पर क्या तो कोई मेथड नहीं है या बाहर की कंपनीज एक्शन नहीं ले रही हैं। तो जब एक्शन नहीं ले रही हैं तो देखिए नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे पहला। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि हर वीडियो को मार्क करना कि ये एआई वीडियो है इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतनी वीडियोस जनरेट हो रही हैं आज की डेट में, बड़ी से बड़ी सोशल मीडिया कंपनी भी हर वीडियो को नहीं कर सकती। तो ये मेरी दरख्वास्त है हमारी ऑडियंस से कि मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलती है वो क्रिमिनल की वजह से नहीं फैलती, वो हमारी वजह से फैलती है। उसने तो वीडियो बना दी, उसने भेज दी, हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे समझे उसको शेयर कर देते हैं। इनफैक्ट हाल ही में लास्ट के 2 साल में कितने इलेक्शंस हुए दुनिया में, अलग अलग पॉलिटिशियंस की डीप फेक वीडियो बनी, लोगों को गुमराह करने के लिए बनी है। और अगर आप कुछ रिसर्चेस पढ़ें तो वो साफ कहती हैं कि जितनी भी डीप फेक ओरिएंटेड वीडियो हैं जिसमें नेगेटिव कंटेंट है, कुछ मसालेदार है, सो कॉल्ड मसालेदार, लोगों ने विद इन 2-3 सेकंड में शेयर की है। यानी कि 2-3 सेकंड में ही अपना परसेप्शन बना लिया और आगे शेयर कर दी, जबकि वो 1 मिनट की वीडियो है। तो कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं जब भी साइबर स्पेस की बात करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए ये कोई एक प्लेयर का काम नहीं है। सरकार कितनी अच्छी हो जाए, पुलिस बहुत बढ़िया हो जाए, जब तक हमारी तरफ से भी लापरवाही रहेगी, कहीं ना कहीं हैंडीकैप सिचुएशन रहने वाली है। इनफैक्ट मैं आपसे पता है यहाँ पे ये भी समझना चाह रही थी कि आजकल ना सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस आते हैं। एंड आई वाज स्पीकिंग टू समबडी इन द यूएस हु वर्क्स फॉर वन ऑफ द एआई कंपनीज, एंड उनका कहना ये है कि जनता इमोशन में बहकर कि हाल ही में एक आया था कि आप अपनी साड़ी में फ़ोटो लगाइए एंड पीपल स्टार्टेड अपलोडिंग पिक्चर्स। हाउ सेफ इज़ इट? पहली बात, सेफ तो आप एआई से डील करें तो सेफ तो कुछ नहीं होता। लेकिन इतना मैं आपको एक प्रिंसिपल बोलता हूँ टेक्नोलॉजी का, और ये आप कभी भी देख लीजिए, जब भी सोशल मीडिया स्लैश एआई पे कोई ट्रेंड चलता है, हमेशा डेटा बहुत ज़्यादा लिया जाता है। अगर मैं अलग शब्दों में बोलूँ, मान लीजिए जिबली ट्रेंड, ठीक है, जिबली ट्रेंड आज से कुछ समय पहले आया था, जब लोगों को लगा कि हम एनिमेटेड अपनी फ़ोटो डालते हैं। एग्जैक्टली। ये क्यों था? उसमें लोगों को लगा मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, सब ठीक है, लेकिन आपका डेटा लिया जा रहा था, आपका पर्सनल डेटा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोशल मीडिया पे अपनी एक फोटो नहीं डालते, लेकिन जिबली में भर भर के डाली हुई है, क्योंकि उनको लगा यार मेरी असली पिक्चर बाहर नहीं आ रही, लेकिन आपकी असली शक्ल कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस में तो चली गई है। और आप ये छोड़िए, आप फेसबुक के दुनिया में हम चलते हैं। आज से 10 साल पहले जब फेसबुक बहुत टॉप पे हुआ करता था, तब भी तो यही होता था। वो कहते थे अच्छा जी ये भर लीजिए अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये लकी ड्रॉ है, या फिर ये क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई ना कोई चैलेंज। तो जब भी सोशल मीडिया पे कभी भी कोई चैलेंज या कोई ट्रेंड बाहर आता है,
ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। बहुत बार कहा जाता है कि ये वो कंपनी या आसपास के प्लेयर्स ही करवाते हैं जिससे और डेटा मिल सके, और हम लोग इमोशंस बोल लीजिए, फोमो बोल लीजिए, इस सब में अपना डेटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अपना डेटा दे भी दूंगा तो। आप, और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आप ये सोचिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया की, ओपन एआई, व्हाट्सएप, मेटा, ये वो, इन लोगों ने इतने बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए कुछ बनाने में, और इन्होंने आपको फ्री में दे दिया। कुछ तो होगा ना। अगर आज व्हाट्सएप $5 भी चार्ज करने लग गया ना, आप देंगे, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं। Exactly. इट्स लाइक अ ड्रग नाउ। सेम गोस फॉर चैट जीपीटी। अगर चैट जीपीटी ने बोल दिया मैंडेटरी $5 है, ठीक है, कुछ लोग नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जनता यूज़ करेगी उसको, क्योंकि अब वो एक ड्रग की तरह हो गया है। लेकिन ये ऑप्शन होने के बाद भी कंपनीज क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको पता है आपका डेटा इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। हाँ. और देखिए, ये सिर्फ बात कंपनीज की नहीं है, आपका डेटा लिया जाता है आपको स्टडी करने के लिए, लेकिन लोग यहाँ पर थम जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इससे ऊपर एक लेवल है, वो है साइबर क्रिमिनल्स। यानी साइबर क्रिमिनल कोई कंपनी के डेटाबेस पर अटैक करते हैं, सारा डेटा ले लेते हैं और उस डेटा के दम पर आप पर हमला करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि साइबर क्रिमिनल्स के पास आपके फ़ोन नंबर होते हैं, आधार होते हैं, कहीं से तो निकाला गया है ना, कहीं से उन्होंने या तो घुसे हैं या आपका डेटा कहीं से लीक हुआ है। बट कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर आप एक डेटा इकोनॉमी में जी रहे हैं, अपना डेटा, देखिए आपका डेटा कहीं बाहर है, मेरा भी डेटा बाहर है, लेकिन कम से कम डैमेज पे हम बिलीव करते हैं। यानी कि अगर 10 में से मुझे 4 जगह डेटा देना है तो मैं 4 ही जगह दूंगा, और पर्सनल डेटा नहीं दूंगा, मैं हमेशा अपना आधार नहीं दूंगा, मैं थोड़ा बहुत सेफ खेलूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो हर जगह अपना डेटा देते हैं। इनफैक्ट कितने क्राइम जैसे हैं, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। आज हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में क्या होता है, अपना ऑर्डर देती हैं, सेकंड क्वेश्चन होता है अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। हाँ. और हम क्या करते हैं, हम दे देते हैं बिना दिमाग लगाए कि यार इसको मेरा फ़ोन नंबर क्यों चाहिए, पहला। पहली. दूसरा, क्या ये ज़रूरी है? हाँ. तीसरा, आप, चलिए मेरे रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देता हूँ। मॉल्स में कितना होता है कि एक स्टॉल लगा लिया जाता है, लकी ड्रॉ, हाँ. लकी ड्रॉ में जी अपना भरिए, और हम बिना सोचे समझे भर देते हैं. भर देते हैं। अब ये नहीं सोचते कल कोई डेटा हम पर ही जब हम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, तब हम बोलेंगे यार ये हो गया, वो हो गया। तो कहीं ना कहीं आप जितना डेटा लीक करते हैं, जितना डेटा केयरलेस हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके साथ साइबर क्राइम अटैक होगा। In fact, I'll break down your answer into all different parts जो आपने हमें समझाया, उसको एक एक करके ब्रेक डाउन करूँगी मैं। बट मैं अपने उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे लोग ट्रेंड्स में अपनी फ़ोटोज़ डाल देते हैं, बहुत लोगों का कहना ये भी है कि हमारी फ़ोटोज़ तो ऑलरेडी बाहर अवेलेबल हैं, तो हमने ट्रेंड में दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये क्या फ़र्क पड़ता है और इसमें क्या डिफरेंस है कि फ़ोटोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं? बहुत हल्का सा फ़र्क है। और देखिए, मैं लोगों की भी कहीं ना कहीं, देखिए वकील हूँ तो दूसरी साइड भी लेनी पड़ेगी मेरे को, लोगों की बात भी मैं मानता हूँ। कोई भी सोचेगा कि यार मेरी तो पिक्चर्स हैं, 2-3 और डाल दूंगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हमें समझना है कि पहली बात, किस तरीके की पिक्चर्स आपकी हैं। जैसे जिबली का एग्जांपल मैं दूं, बहुत लोगों ने अपने, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी को जानता हूँ, कपल है, और उनका एक अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, 6-7 महीने का। बड़े वो कॉन्शियस हैं कि यार अपने बच्चे की फ़ोटो हमने कहीं नहीं डाली, लेकिन जिबली ट्रेन में भर भर के अपने बच्चे की उन्होंने अपने फ़ोटो डाली, अपने साथ डाली है। अब पहली बात आपको समझना पड़ेगा, आप ऐसा डेटा दे रहे हैं जो इंटरनेट पे नहीं था। दूसरा, जो आपका केस है कि जी इंटरनेट पे है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके पास 10 चांसेस हैं, 10 में से 6 बार गलती कर दी, छठी बार समझ आ गया कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, तो 4 बार रुक जाइए। यानी कि अगर आप अपना डेटा शेयर करते आए हैं तो कहीं आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप जितना डेटा और शेयर करते हैं, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि या तो जी कंपनी आपके अगेंस्ट उसको यूज़ करे, या उससे ऊपर मैं तो कहता हूँ चलो जी सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, लेकिन क्रिमिनल को तो आप और ऑप्शंस दे रहे हो कि उसके डेटा का क्या करना है, क्या नहीं करना। बट हाँ, एक बात मैं बोलूँगा जो किसी भी गलती नहीं है और बहुत ही बिटर ट्रूथ है, आजकल अगर मुझे किसी का डीप फेक बनाना है, मैं तो कहीं से भी बना सकता हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं किसी के फेसबुक उसमें गया, मैंने उसकी पिक्चर ले ली, मैं डीप फेक बना दिया। ये एक बहुत बड़ा लकूना या एक बहुत बड़ा गैप है जो जिसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। डीप फेक बना दिया जाता है, वॉइस क्लोनिंग कर ली जाती है। अब कोई भी इंसान कहेगा यार मेरे तो इतनी सारी पिक्चर्स इंटरनेट में, मैं क्या करूँ। अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर बहुत मुश्किल है। आप इंटरनेट से हटा भी नहीं सकते। चलो आपने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, बट आपकी पिक्चर शायद कहीं होगी। तो आजकल ऐसे कितने केसेस हम देख रहे हैं जहाँ पर एक तो डीप फेक बनाना आसान है, दूसरा वो डीप फेक कितना रियलिस्टिक है, और तीसरा किसी के लिए भी बना सकते हो। हम साइबर हाइजीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं, बट ये इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं है और दूसरा उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ ट्रेंड्स के ऊपर भी जा रही है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ। इनफैक्ट डीप फेक से ही मुझे ये आपसे समझना था कि स्पेशली ये ओल्डर जनरेशन के साथ होता है ना। आई हैव
heard of so many cases जहाँ पे झूठ बोल के कि तुम्हारे बच्चे को पकड़ लिया है, इतने पैसे दो, एंड आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ कंसर्न लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र भी किए हैं. डीप फेक कैसे या वॉइस क्लोनिंग को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? साइबर स्पेस में बहुत सारी ना भ्रांतियाँ हैं, मिथ्स हैं. और एक मिथ, अभी आपने भी एक स्टेटमेंट बोला मेरे को, इसलिए वो दिमाग में रह गई. आपने कहा यार ओल्ड एज के साथ होता है. इसी चक्कर में लोग फंसते हैं. लोगों को लगता है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी के हमारे साथ साथ होता नहीं है. होगा. हाँ, मेरे साथ नहीं होगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मैं थोड़ी. बट लोगों को समझना पड़ेगा, क्रिमिनल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग स्पेस में खेलते हैं. कोई सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करता है, कोई सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करता है. अच्छा, जो क्राइम भी होता है ना, वो बड़ा कस्टमाइज होता है. मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा. आपने कभी नहीं देखा होगा कि स्टॉक मार्केट स्कैम कोई सीनियर सिटीजन के साथ हुआ है. और आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम कोई यंगस्टर के साथ हुआ है. क्योंकि True, very क्योंकि true. डिजिटल अरेस्ट में डराना होता है. डराना सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इजी है. यंगस्टर नहीं डरता. यंगस्टर के लिए लालच है, उसको लालच में फंसाना ज़्यादा आसान है. तो इस हद तक कस्टमाइजेशन की जाती है कि इस बंदे की प्रोफाइलिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या एज ग्रुप है, उस हिसाब से हम इसके साथ स्कैम करेंगे. और जहाँ तक डीप फेक की बात है, डीप फेक को पहचाना कैसे जाए. अब देखिए, पहले कुछ वेज होते थे, आजकल वो वेज खत्म हो गए, बिकॉज लास्ट 2 साल में और भी अच्छी वीडियोस बन चुकी है. तो मैं सिर्फ एक सिद्धांत बोलता हूँ, सिर्फ एक सिद्धांत. आपको डीप फेक में ये नहीं जाना. अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, वो ना टेक्निकलिटी में चले जाते हैं. अच्छा, इसकी वॉइस मॉड्यूलेशन हो रही नहीं हो रही, किस तरीके से बोल रहा है. आजकल वो खत्म हो चुका है, बिकॉज एआई इतने हाई लेवल पे जा चुका है कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ने बैठ गए तो आप कभी नहीं पता लगा पाएंगे. डीप फेक आज के केस में सिर्फ एक ही चीज़ मान लीजिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी को बदनाम करने के लिए डीप फेक बनाते हैं. चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई यंगस्टर हो. मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. अभी दिल्ली एनसीआर में एक केस था जहाँ पर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छे. अब लड़ाई हो गई, गुस्सा आ गया, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी की गर्लफ्रेंड का डीप फेक बना दिया गुस्से में कि जी मैं लड़ाई हो गई तो मैं बदला लूँगा. डीप फेक बना दिया जिसमें वो क्या कर रही है वो लड़की. अच्छा, हम लोग को लगता है डीप फेक का मतलब कोई अश्लील वीडियो. ऐसा नहीं होता हमेशा. इस वीडियो में क्या किया, उस लड़की का डीप फेक बनाया जिसमें वो लड़की नॉर्मल अपना बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गालियाँ निकाल रही है. वो गालियाँ निकाल रही है अथॉरिटीज़ को, दोस्तों को. अब आप देखिए, मिथ क्या है. मिथ ये है कि डीप फेक मतलब अश्लील वीडियो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो एक टाइप का डीप फेक है. उसकी वजह से क्या हुआ, ये इतना शेयर कर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप्स में और लोगों को विश्वास ही नहीं, क्योंकि वीडियो रियलिस्टिक लग रही है. वो लड़की बोले कि यार ये तो मेरा डीप फेक है. लोग क्या कह रहे हैं उसको, डीप फेक तो ऐसे बनाया जाता है, कोई 18+ कंटेंट होता है, ये थोड़ी डीप फेक है, ये तो तुमने ही बोला है. तो यहाँ पे क्या किया, बदनामी भी करने के लिए बनाया डीप फेक. लेकिन स्मार्ट था ये बंदा जिसने, क्योंकि देखिए कल को कोई 18+ कंटेंट बनता, ठीक है, वायरल होता, उसकी बदनामी होती, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सिंपथी भी होती कि बेचारी जिसका डीप फेक बन गया. यहाँ वो भी चला गया, बिकॉज लोगों को यकीन है कि यार ये तो कहाँ बेचारी हो, तुमने ही काम किया हुआ है. तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आपके सामने कोई भी वीडियो आती है, थोड़ा अपना देखिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको. हम उस एज में जी रहे हैं जहाँ पर टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो सब कुछ बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कॉपी हो सकता है. तो जो हम दिमाग बंद करके इंटरनेट चलाते हैं ना, स्क्रॉलिंग, अच्छा ये बिल्कुल दिमाग बंद करके चलाते हैं, थोड़ा रुक जाइए. क्योंकि देखिए, आज आपको लगता है जी सेलिब्रिटी है, क्या फ़र्क पड़ता है, कल को आपके साथ भी हो सकता है. डीप फेक स्पॉट करने का सबसे ईजी तरीका है, आप देखिए कि जिस बंदे के बारे में भी है, क्या कुछ अटपटा है इसके अंदर या नहीं है. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. आज से 1 साल पहले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, इनके 2 बड़े डीप फेक वायरल हुए थे. और क्या हो रहा है, विराट कोहली अपने डीप फेक में कह रहे हैं, अच्छा वो आधा डीप फेक था, क्यों, क्योंकि विराट कोहली की रियल फुटेज कहीं से उठा रखी थी, बस वॉइस क्लोनिंग में कुछ और बुलवा दिया. उन भाई साहब की लिप्स भी मैच नहीं हो रही वॉइस से. और वीडियो में क्या कह रहा है, मैंने क्रिकेट में इतने पैसे नहीं कमाए जितना मैं सट्टा लगा के कमाता हूँ, ये ऐप करो और मेरे जैसे कमाओ. वो ऐप 3 दिन तक लाइव रहा और इतना शूट कर गया. सोचिए, किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि विराट कोहली जो इन सबसे दूर रहता है, बैटिंग वगैरह, वो एकदम से क्यों शुरू हो गए. सचिन तेंदुलकर का वीडियो आता है जहाँ वो कहते हैं कि जी अल्कोहल है ये ब्रांड, इसको खरीदो और बढ़िया हो जाएगा. जो उसने अपने करियर में कभी अल्कोहल का प्रमोशन नहीं किया, वो आज रैंडमली क्यों करना शुरू हो गया. तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई कुछ अटपटा है इस वीडियो के अंदर नहीं है, पहला. दूसरा, थोड़ा जो ट्रिकी पार्ट आ जाता है, सेलिब्रिटीज़ को हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जानते हैं तो हम असेस कर सकते हैं. बट आपके सामने आज कोई मैं रैंडम बंदे की वीडियो उठा दूं, आपको पता नहीं लगेगा. तो मैं तो यही बोलूँगा कि बिना सोचे समझे शेयर मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस बेचारे की डीप फेक बन रही है और उसके ऊपर क्या बीत रही है. अगर आज आपके सामने कोई डीप फेक हो जिसमें कोई लड़का एक लड़की को मार रहा है, वो लड़के ने शायद कभी कुछ
छुआ भी नहीं होगा लड़की को, लेकिन उसकी डीप फेक बना Deepfake दी बन गई। और आपको लगा ये तो बहुत ही खराब है, चलो जी शेयर करते हैं। इस टेंडेंसी के चक्कर में बिल बेचारे उस पर फट गया कि उसने कुछ नहीं किया है, बट जी वीडियो आगे वायरल हो रही है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट इंटरनेट पे हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हमारी जनता हैक्स देख रही है, देखिए हैक्स तो इलन मस्क के पास भी नहीं है आजकल डीप फेक को स्पॉट करने के, तो मैं ही क्या बताऊं आपको। लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि एआई जब इतना प्रिसाइज हो गया है, आप उसमें मत जाइए कैसे ये सही वीडियो गलत वीडियो। अगर खुद की कॉमन सेंस लगा देंगे, कोई नेगेटिव ओरिएंटेड वीडियो है उसको शेयर मत करिए। अगर वो सच भी हुई, ठीक है सच हुई ग्रेट, बट अगर बाय चांस डीप फेक हुआ तो कहीं ना कहीं आप उस बंदे की रेपुटेशन से नहीं खेल रहे हैं। आप रैंडमली शेयर करते रहेंगे तो ऑब्वियसली मिस इन्फॉर्मेशन भी इसलिए फैलती है। हाँ। आजकल जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो इसी की वजह से फैल रही है कि जी आज एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स आजकल बड़ा हाँ। फेमस हो रहा है, इनफैक्ट इनफेमस हो रहा है। तो एप्स्टीन फाइल्स में कई सेलिब्रिटीज़ का नाम आया, कुछ मॉफ्ड पिक्चर्स, कुछ मॉफ्ड एआई वीडियोस कुछ और सेलिब्रिटीज की भी बाहर आई, जिन बेचारों का रियल एप्स्टीन फाइल्स में कोई कोई नाम लेना नहीं देना है, नहीं है। लेकिन एप्स्टीन ट्रेंड कर रहा है, ये बंदे को बदनाम करना है, इनकी डीप फेक बना दो, वायरल कर दो, और वो बेचारे के ऊपर कमेंट सेक्शन में लोग गालियां लिखने लग गए, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। कितने एक दो सेलिब्रिटीज ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि भाई हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो अनुराग कश्यप बीइंग वन ऑफ देम। अनुराग कश्यप भी गवाह देम कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है। तो बेचारे ने कुछ नहीं किया, ना लेना ना देना, लेकिन भैया उसकी बैंड बजाने के लिए सिर्फ एक डीप फेक काम कर गया। लेकिन अगर ये तो अनुराग कश्यप की बात है, उसका पब्लिक स्टेटमेंट लोगों ने सीरियसली भी ले लिया। जैसे आपने उस लड़की का एग्जांपल दिया, अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ हो तो क्या मेजर्स हैं, वो विक्टिम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए दो तीन बहुत सिंपल मेजर्स अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, आपके साथ दो टाइप के साइबर क्राइम हो सकते हैं मोटा मोटा। एक हो गया फाइनेंशियल स्कैम, जिसकी हम आगे बात करेंगे। एक हो गया जब रेपुटेशनल या डीप फेक बन गया, आपकी रेपुटेशन खतरे में आ गई, तब क्या करें। दो तीन चीज़ें मैंडेटरी आपको करनी है, और एसएप, ये नहीं कि जी एक दो दिन बैठ गए, आपको उसी वक्त करनी है। पहला 1930 गवर्नमेंट का ही नंबर है, आप कॉल करिए। अच्छा बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है यार मैंने 1930 कर दिया कुछ हुआ नहीं, ये तो बेसिक बेयर मिनिमम आपको करना है। तो 1930 एक है। दूसरा है cybercrime.gov.in, यहाँ पर जाके आपको अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है, आपको उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। नाउ थर्ड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है उनके पास एक रिपोर्टिंग पोर्टल होता है। मैं वो बेसिक रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा कि रिपोर्ट कर दो, आपके पास एक रिपोर्टिंग पोर्टल होता है जहाँ पर ग्रीवेंस ऑफिसर का नंबर दिया होता है। अगर लोगों को वो नहीं मिलता, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बंदे की डीपफेक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, तो आप इंटरनेट पे जाके लिखेंगे इंस्टाग्राम ग्रीवेंस ऑफिसर कॉन्टैक्ट, आपको उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखेंगे प्रॉपर, 2 लाइन यानी प्रॉपर लिखेंगे आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। कानून ये कहता है एक प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट बनानी चाहिए, तो मैं तो आपको बोलूंगा एक अच्छे वकील को पकड़िए और वहाँ से साइबर क्राइम कंप्लेंट बना के ग्रीवेंस ऑफिसर को दीजिए। क्योंकि देखिए एक बेसिक एक कंप्लेंट बनाने में और एक लीगल कंप्लेंट बनाने में ज़मीन बहुत आसमान का अंतर है। फ़र्क है। अगर आप उसमें लीगल नुक्ते नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा कि आपकी वीडियो हटानी है, क्योंकि कानून कहता है साइबर क्राइम कंप्लेंट बनाएंगे भेजेंगे तो ग्रीवेंस ऑफिसर के पास 15 दिन होते हैं उस पर आपको एक रिपोर्ट देने के लिए कि जी क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और एक्शन लेना होता है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ लोग लिख देते हैं बट कुछ होता नहीं, क्योंकि लीगल स्वॉर्ड नहीं है। अगर साइबर क्राइम कंप्लेंट में लीगल नुक्ते हैं तो दूसरे के ऊपर प्रेशर आता है, और ये मैंने कितने केस में देखा हुआ है कि वीडियो हटती भी है, बट तभी हटती है जब टाइमली एक्शन लिया जाए, सही बंदे के पास सही समय पे पहुंचा जाए, और जो पार्टी है यानी जो कंपनी है कुछ भी है उन पे प्रेशर बनाया जाए। गुड पार्ट इज आईटी रूल्स अभी आ गए हैं, तो उसमें तो कंपनीज पे और प्रेशर बनाया गया है। लेकिन कानून बड़ी सिंपल चीज़ कहता है, जब तक आप अपने राइट्स के लिए अवेयरनेस नहीं होगी आप में, तो सब आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता आपके क्या राइट्स हैं, तो आप नहीं रोक सकते कि जी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तभी मैं लोगों को बोलता हूँ आप ठीक है आप वकील नहीं है कोई बात नहीं, बट बेसिक नॉलेज ऑफ योर ओन राइट्स इन द साइबर स्पेस आपका वो होनी चाहिए।